नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक बेहद ही डरावनी कहानी जो एक ट्रक ड्राइवर की आप बीती है। इस कहानी में एक ट्रक ड्राइवर की रात भर की यात्रा और उसके दौरान उसके साथ हुई अद्भुत घटनाओं का विवरण है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं ये खौफनाक कहानी। साल 2020 के दिसंबर का महीना था। ठंड अपने चरम पर थी और पूरे इलाके में कोहरा छाया हुआ था। वीरेंद्र नामक एक ट्रक ड्राइवर जो दिन रात काम में व्यस्त रहता था, एक रात एक लंबी दूरी की यात्रा पर निकला। उसके ट्रक में सामान भरा हुआ था और उसे जल्दी से जल्दी गंतव्य तक पहुंचना था। वीरेंद्र ने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और अंधेरे में डूबे हुए रास्ते पर चलना शुरू किया। कुछ किलोमीटर चलते ही उसके चारों ओर गहरी चुप्पी छा गई। उसकी गाड़ी की हेडलाइट कोहरे में झिलमिलाती हुई कुछ भी स्पष्ट नहीं दिखाई पा रहा था। करीब आधे घंटे के बाद वीरेंद्र को एक पुराने से पुल के पास एक हल्की सी चुप की आवाज़ सुनाई दी। उसने गाड़ी धीमी की और पुल की ओर बढ़ा। अचानक पुल पर एक काला और धुंधला सा चेहरा उसकी हेडलाइट में नजर आया। वीरेंद्र ने गाड़ी रोक दी और बाहर झांक कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह फिर से गाड़ी में बैठा और आगे बढ़ने लगा, लेकिन पुल पार करते ही उसकी गाड़ी का इंजन अचानक बंद हो गया। वीरेंद्र ने कई बार प्रयास किए, लेकिन इंजन स्टार्ट नहीं हुआ। अब पूरी तरह से घबराया हुआ वीरेंद्र गाड़ी से बाहर निकला और देखना शुरू किया कि आखिर क्या समस्या है। रात का समय था और अंधेरे में सिर्फ चांद की हल्की सी रोशनी थी। वीरेंद्र ने गाड़ी के बोनट को खोला और इंजन की जांच करने लगा। तभी उसके कानों में एक अजीब सी सरसराहट सुनाई देने लगी, जैसे कोई उसके चारों ओर धीरे धीरे घूम रहा हो। उसने चौंक कर इधर उधर देखा, लेकिन कुछ भी नजर नहीं आया। वीरेंद्र ने सोचा कि शायद मेरा वहम होगा, लेकिन अचानक उसके पीछे से एक तेज और भयानक चीखे की आवाज आई। वीरेंद्र ने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। उसकी धड़कनें तेज हो गई और उसने जल्दी से गाड़ी का बोनट बंद कर दिया। वीरेंद्र ने पुल के बारे में सुना था कि वहां पर कई साल पहले एक दर्दनाक दुर्घटना हुई थी। पुल के पास एक गांव था जहां लोग मानते थे कि उस पुल पर आत्माएं निवास करती है। इस बात को लेकर उसने कभी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन आज उसकी यह मान्यता बदल चुकी थी। उसने मन ही मन सोचा कि गाड़ी को धक्का देकर स्टार्ट करने का प्रयास करता हूँ। वह जैसे ही गाड़ी के पास पहुंचा, उसकी नज़र एक महिला पर पड़ी जो गाड़ी के पास खड़ी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और वह बहुत ही उदास लग रही थी। वीरेंद्र ने घबराहट में महिला से पूछा, आप यहाँ क्या कर रही है? महिला ने धीमे स्वर में कहा, मुझे मदद की ज़रूरत है। वीरेंद्र ने आगे बढ़कर उसकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने उसकी ओर हाथ बढ़ाया, महिला की आंखों से आंसू बहने लगे और वह अचानक गायब हो गई। वीरेंद्र पूरी तरह से चौंक गया और उसने गाड़ी में लौटने की कोशिश की। जैसे ही वीरेंद्र ने गाड़ी में बैठकर चाबी घुमाई, गाड़ी का इंजन चालू हो गया। उसने राहत की सांस ली और गाड़ी को तेजी से चलाना शुरू किया, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वह पुल के पास एक पुरानी किताब की खुशबू महसूस कर रहा है जो कभी उसने सुनी नहीं थी। आगे बढ़ते ही वीरेंद्र को एक पुराना घर नजर आया। वह घर खंडर की स्थिति में था और उसके खिड़कियों पर सफ़ेद चादरें लटक रही थी। गाड़ी में बैठा वीरेंद्र घर के पास से गुजरने के दौरान सोचने लगा कि शायद यहाँ कुछ और भी भयानक हो सकता है। वीरेंद्र ने उस घर के पास निकलते समय देखा कि वहाँ एक औरत खड़ी थी जो उसे अपनी ओर इशारा कर रही थी। वह औरत वही थी
जो पुल पर मिली थी। वीरेंद्र ने गाड़ी को धीरे किया और उतरकर उस औरत के पास गया। क्या आप मुझसे कुछ कहना चाहती है? उसने मुझे पूछा। महिला ने धीरे से कहा, हमारी आत्मा यहाँ फंसी हुई है। हमें शांति की जरूरत है। कृपया हमारी मदद करो। वीरेंद्र ने समझाया कि वह इस रहस्यमयी जगह से बाहर निकलना चाहता है और उसे यहाँ पर किसी भी प्रकार की मदद की आवश्यकता है। महिला ने मुस्कुराते हुए कहा कि उसे जल्द ही शांति मिलेगी और वह तुरंत गायब हो गई। वीरेंद्र ने गाड़ी चालू की और तेजी से घर की ओर रवाना हो गया। घर पहुंचते ही उसने इस अनुभव के बारे में अपने परिवार को बताया और वहां से निकलने के बाद उसने कभी उस पुल और पुराने घर की ओर वापस नहीं देखा। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी भी जो हम नहीं देखते वही सबसे भयानक होता है। वीरेंद्र की तरह हमें भी जीवन में कभी भी खुद को ऐसे रहस्यमयी और खौफनाक परिस्थितियों से बचने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि ऐसी और भी डरावनी कहानियाँ आप तक पहुंच सके। धन्यवाद और सुरक्षित रहिए।